नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर रेपो रेट का बहुत चर्चा हो रहा है क्योंकि हाल ही में ही भारत सरकार ने रेपो रेट में बदलाव किया है। इसी कारण यह सुर्खियों में। दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है, इस रेपो रेट का कहाँ यूज होता है और इसे बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और विस्तार से जानते हैं रेपो रेट। जब कोई बैंक कैश की शॉर्टेज से गुजरता है तो ऐसे में देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उससे बैंक लोन लेता है। आरबीआई से लोन लेने के बदले में बैंक को एसेट देने होते हैं जिसमें गोल्ड, स्टॉक इत्यादि को गिरवी रखना होता है। ऐसे में जब आरबीआई लोन देता है तो निश्चित ब्याज दर लगाता है, इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वैसे व्यक्ति को रेपो रेट को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। इससे अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गया है। अब उम्मीद है कि बैंक भी आपके लोन पर ब्याज घटाने का जल्द ऐलान कर सकता है। अगर बैंक ब्याज दर में कटौती करती है तो ऐसे में आपका होम लोन, कार लोन और इत्यादि का ईएमआई कम हो जाएगा। यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है तो कैसे आपका लोन का ईएमआई कम हो जाएगी। दरअसल बैंक दो तरह की ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। पहला, बैंक फिक्स रेट पर ग्राहक को लोन देते हैं, जिसका मतलब यह है कि लोन शुरू से लेकर अंत तक एक ही ईएमआई पर चलता है, चाहे आरबीआई रेट कम कर दे या बढ़ा दे। इस पर फिक्स रेट इंटरेस्ट लोन पर कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने फ्लोटर रेट पर लोन लिया है तो लोन की ईएमआई रेपो रेट के बदलाव के साथ घट और बढ़ सकती है। रेपो रेट कट करने के बाद फ्लोटर रेट पर लोन लेने वालों की ईएमआई या टेन्योर कम हो सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ईएमआई या टेन्योर कम कराने के लिए क्या करना होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बदलाव के बाद अगर आपके बैंक ने भी ब्याज दर बदला है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लोन लेते वक्त अगर आपने रेपो रेट में बदलाव के अनुसार ईएमआई का विकल्प चुना है तो ईएमआई बदलेगी, लेकिन अगर आपने लोन टेन्योर में बदलाव का ऑप्शन चुना है तो टेन्योर घट जाएगा। हालांकि अगर आपने इसमें से टेन्योर में बदलाव का विकल्प चुना था और ईएमआई कम कराना चाहते हैं तो बैंक जाने की आवश्यकता होती है। बैंक में जाकर आप अपने क्वेरी के अनुसार ईएमआई या टेन्योर के बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप लोन लेने वाले हैं तो क्या करें। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अगर आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सभी बैंक लोन लेने के ब्याज में बदलाव कर दे तो सभी बैंकों का ब्याज का समीक्षा करके जहां सबसे ज्यादा कम ब्याज पर लोन मिल रहा है तो आप वहां से ले सकते हैं। हालांकि आपको हिडन चार्जेस वगैरह के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। अगर आपका बैंक ब्याज दर कम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस किसी भी बैंक में आप अपना लोन अकाउंट ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वहां पे अच्छी तरह से जांच लेगी ईएमआई पे ज्यादा चार्जेस तो नहीं लग रहा है या कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।